बनेगा, जरूर बनेगा। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? कोई भी बेटा अपनी मां की जान नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा, तुम उनकी बातें कर रहे हो। यूनुस परवेज। हम में से कईयों को इनका नाम बेशक मालूम ना हो, लेकिन इनके काम से हम सब बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं ही लाला सुखीराम हूँ। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चमकता सूरज थे यूनुस परवेज, जिसने अभिनय की हर गहराई को खुद में उतार लिया था। आप इस ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे और मैंने हार आपकी जानों पे रखा। कॉमेडी हो, गंभीर अदाकारी हो, विलेनगिरी हो या फिर समाज को संदेश देता कोई किरदार हो, यूनुस परवेज ने साबित किया था कि एक्टिंग की हर विधा में उन्हें महारत हासिल है। ये मुकदमा झूठा है, बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। किस्सा टीवी आज आपको बॉलीवुड के महान कलाकार यूनुस परवेज की जिंदगी की कहानी बताएंगे। हम जानेंगे कि यूनुस परवेज कैसे बॉलीवुड में आए और उनका फिल्मी सफर कैसा रहा। इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। हाँ। यूनुस परवेज का जन्म हुआ था 10 अगस्त 1936 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में। इनका परिवार मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला था, लेकिन इनके पिता यूपी पुलिस में नौकरी करते थे, लिहाजा इनकी पढ़ाई और इनका शुरुआती जीवन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बीता था। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद यूनुस परवेज पहुंचे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही थे जहां रंगमंच की दुनिया से इनका जुड़ाव होना शुरू हुआ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राही मासूम रजा और फिराक गोरखपुरी जैसे महान शिक्षाविदों से इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का गौरव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही हासिल हुआ। इंटरसिटी यूथ फेस्टिवल में यूनुस परवेज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें 3 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका था। अखबारों में इनके ऊपर लेख और इनकी तस्वीरें छपने लगी थीं। रंगमंच की दुनिया में इनका नाम होने लगा था। चाहे तुम घायल हो या शिकारपुरी, काम के वक्त तुम्हारी ये फिल्मी तानपुरी मुझे अच्छी नहीं लगती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद यूनुस परवेज पीएचडी की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान इनके एक दोस्त ने इन्हें दिल्ली बुलाया और इन्हें उस दौर के महान लेखक दीवान वीरेंद्र नाथ से मिलवाया। दीवान वीरेंद्र नाथ अभिनेता कबीर बेदी के चाचा थे। दीवान वीरेंद्र नाथ ही एक दफा यूनुस परवेज को अपने साथ दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ले गए थे। उस दिन रूसी दूतावास में एक पार्टी थी जिसमें भारतीय रंगमंच पर भी चर्चा चल रही थी। उसी पार्टी में इनकी मुलाकात बेगम कुदसिया जैदी और हबीब तनवीर से हुई, जो कि उस दौर के दिग्गज रंगकर्मी माने जाते थे। इसी पार्टी में ये माइम आर्टिस्ट इरशाद पंजतन से और लेखक व कवि नियाज हैदर से भी मिले। ये सभी लोग यूनुस परवेज के नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थे, क्योंकि इसी साल ही यूनुस परवेज को उत्तर प्रदेश के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इन सभी लोगों ने यूनुस परवेज को थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा और आखिरकार यूनुस परवेज ने साल 1959 में बेगम कुदसिया जैदी के कहने पर हिंदुस्तानी थिएटर ज्वाइन कर लिया। क्या करते साहब, उन्हें होश ही कहाँ था, पागल से हो गए थे बेचारे। हिंदुस्तानी थिएटर की बुनियाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से रखी गई थी। इस थिएटर से यूनुस परवेज तकरीबन 4 सालों तक जुड़े रहे। यूनुस परवेज ने एमएस सत्यु, नरेंद्र शर्मा और हबीब तनवीर जैसे महान रंगकर्मियों के साथ कई नाटकों में हिस्सा लिया था। अक्सर पंडित नेहरू के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्ण मेनन और एसके पाटिल जैसे बड़े नेता नाटकों की तैयारियां देखने के लिए हिंदुस्तानी थिएटर आया करते थे और हर नाटक के बाद प्रधानमंत्री आवास पर पार्टी भी की जाती थी। एक दफा जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन भारत आए थे, तब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर उनके आवास पर ही मिस्र के राष्ट्रपति के सम्मान में शकुंतला नाम के नाटक का मंचन किया गया था। यूनुस परवेज भी इस नाटक का हिस्सा थे। मालूम नहीं साहब, लेकिन इस कोठी की नीलामी के बाद
किसी ने भी उनको यहाँ नहीं देखा। साल 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब हिंदुस्तानी थिएटर बिखरना शुरू हो गया और इसी दौरान जब 44 साल की उम्र में बेगम कुदसिया जैदी का हार्ट अटैक से अचानक निधन हुआ तब तो हिंदुस्तानी थिएटर पूरी तरह से बंद हो गया। बेहतर भविष्य की उम्मीद में यूनुस परवेज अपने कई दूसरे साथियों के साथ मुंबई आ गए और यहाँ आकर इन्होंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। इप्टा में नाटक करने के दौरान इन्होंने बलराज साहनी, रमेश तलवार, ख्वाजा अहमद अब्बास और सागर सरहदी जैसे दिग्गज रंग कर्मियों के साथ काम किया। थोड़ी सी चूक हो गई, माफ करना, वरना आज कढ़ाई में दूध के बजाय सोना होता। यूनुस परवेज जब मुंबई में रंगमंच की दुनिया में मशहूर होने लगे तो फिल्मी दुनिया वालों की नज़र इन पर पड़ी। इन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। साल 1963 में इन्होंने कण कण में भगवान नाम की एक धार्मिक फिल्म से अपना डेब्यू भी कर लिया। उसके बाद इन्होंने साल 1965 में सहेली और भरत मिलाप में भी काम किया। 1966 में पिंजरे का पंछी नाम की फिल्म में काम किया, लेकिन लोगों ने पहली दफा इन्हें नोटिस किया 1968 में रिलीज हुई फिल्म हसीना मान जाएगी में। इस फिल्म में ये एक ऐसे पंजाबी चौकीदार बने हैं जिसकी बेटी से जॉनी वॉकर इश्क करते हैं और ये अपनी बंदूक का खौफ दिखाकर जॉनी वॉकर को खूब डराते हैं। कहना चाहिए कि जॉनी वॉकर के सहारे ही सही यूनुस परवेज को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। ये फिल्म ही वो फिल्म भी थी जिससे दिग्गज डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने भी अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। हसीना मान जाएगी के बाद यूनुस परवेज ने कुछ फिल्मों में और काम किया, लेकिन इनका काम फिर से सराहा गया 1971 में रिलीज हुई फिल्म उपहार में। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम बनवारी था। इस फिल्म का एक गीत काफी मशहूर हुआ था जिसके बोल थे मांझी ढूंढे नैया किनारा। यह गीत यूनुस परवेज पर ही फिल्माया गया था। साल 1971 में ये नजर आए फिल्म गर्म हवा में। ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी थी। इस फिल्म में यूनुस परवेज एक अवसरवादी नेता के किरदार में नजर आए थे। ये फिल्म आर्ट सिनेमा का एक शानदार उदाहरण थी और इस फिल्म में यूनुस परवेज के काम को बेहद पसंद किया गया था। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने तो फिल्म गर्म हवा में इनके शानदार काम के लिए इन्हें सम्मानित भी किया था, लेकिन अभी भी यूनुस परवेज को उस पहचान का इंतजार था जो इन्हें अब तक नहीं मिली थी। ये पहचान इन्हें मिली साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार से। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म में यूनुस परवेज रहीम चाचा के किरदार में नजर आए। आम दर्शकों को यह किरदार बेहद पसंद आया। इस फिल्म के बाद तो मानो यूनुस परवेज की जिंदगी ही बदल गई। अब हर कोई इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और ये लगातार फिल्मों में बिजी होते चले गए। तेरी तस्वीर होगी तो पुलिस को तुझे ढूंढ निकालने में आसानी होगी। समझ गया। यूनुस परवेज के करियर का गोल्डन पीरियड पूरे 20 साल यानी 1975 से लेकर 1995 तक चला। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और कई तरह के रोल्स निभाए। अमिताभ बच्चन की लगभग हर दूसरी फिल्म में यूनुस परवेज नजर आ जाते थे। इसके अलावा निकाह, तेरे मेरे सपने, द बर्निंग ट्रेन, जाल, इंसाफ का तराजू, त्रिदेव, अवाम, लैला, दहलीज, बाजार, मांग भरो सजना, जख्मी, गोलमाल, उमराव जान, अवतार, लावारिस, राजा बाबू, कालिया, मिस्टर इंडिया, शहंशाह, कयामत से कयामत तक, फरिश्ते और अजूबा सहित 350 से भी ज्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया था। आखिरी बार ये नजर आए थे साल 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली में। इसके अलावा साल 2007 में ये बांके बिहारी एमएलए नाम की एक भोजपुरी फिल्म में भी नजर आए, लेकिन फिर कभी इन्हें किसी और फिल्म में नहीं देखा गया। मैं तुम्हें पैसा देता हूँ,
तुम उनसे बात करके उन्हें चलता कर दो। सुट्ठो। यूनुस परवेज को राजनीति में भी काफी दिलचस्पी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने छात्र जीवन के दौरान भी ये कॉलेज राजनीति में सक्रिय थे। साल 1984 में जब सुनील दत्त ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो उन्होंने यूनुस परवेज को भी कांग्रेस की सदस्यता दिला दी। यूनुस परवेज ने सुनील दत्त के लिए चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन बाद में इन्होंने किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और फिर ये समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। साल 1998 में ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर दिल्ली की एक लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े, हालांकि ये हार गए। उसके बाद ये फिर से लौटकर कांग्रेस में आए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। यूनुस परवेज की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनके 6 बच्चे थे, 2 बेटे और 4 बेटियां। इनके बड़े बेटे सलीम परवेज ने भी थिएटर में अभिनय किया, हालांकि फिल्मों में अभिनय करने का उन्हें मौका नहीं मिल पाया। सलीम परवेज ने दिनेश हिंगू और असरानी जैसे बड़े कलाकारों के साथ मिलकर एक गुजराती प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी। हालांकि अच्छा काम करने के बाद भी कुछ सालों में ये कंपनी आखिरकार बंद हो गई। इनके दूसरे बेटे अरशद खान ने डायरेक्शन में हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई और 1993 में आई फिल्म आदमी के बाद उन्होंने दोबारा कभी किसी और फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया। यूनुस परवेज के बारे में एक दफ़ा अफवाह उड़ी थी कि इन्होंने गुजरे ज़माने की मशहूर अभिनेत्री नाजिमा से शादी की है। हालांकि ये अफवाह बाद में झूठ साबित हो ही गई थी। बढ़ती उम्र के साथ यूनुस परवेज को कई बीमारियों ने घेर लिया था। इनकी सबसे बड़ी परेशानी थी डायबिटीज़, जिसने इन्हें पूरी तरह से बेकार कर दिया था और आखिरकार 11 फरवरी 2007 को डायबिटीज़ से अपनी जंग हारकर 71 साल की उम्र में यूनुस परवेज इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए अनंत की यात्रा पर चले गए। हिंदी सिनेमा में यूनुस परवेज के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। किस्सा टीवी इस महान अभिनेता को सैल्यूट करता है। जय हिंद।